बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीज़ा सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे यूके वर्क परमिट के हवाले से। और यूके वर्क परमिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। देखने में तो ये बात आपको और सुनने में ये बात आपको थोड़ी सी हैरानकुन लग रही होगी कि वो वीज़ा जिसके लिए आप 60-70 लाख रुपए और 80 लाख रुपए खर्च करते हैं, आया वो वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और आप ये वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है, आपने वो प्रोसीजर देखना होता है, समझना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप यूके वर्क परमिट के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यूके की जो शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी है, क्या आपका कंट्री उस शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी में है कि नहीं है। और उस कैटेगरी में आपने ये देखना है कि कौन कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट में वो एक्सेप्टेबल हैं। तो इस हिसाब से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स हो गए, इस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, नर्सिस हो गई और आईटी प्रोफेशंस हो गए। ये वो मेनली कैटेगरीज़ हैं कि जिनमें पाकिस्तान से एक बंदा वर्क परमिट पे इंग्लैंड जो है वो जा सकता है। ठीक है। इसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपने अपना प्रोफेशन, तो जैसे मैंने बताया कि आपने देखना है और उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन कौन सा स्पॉन्सर है जो यूके में आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक यूके बीए अप्रूव्ड स्पॉन्सर, अगर आप ये गूगल पे जाके तो आप लिखेंगे तो आपके पास एक स्पॉन्सर्स की लिस्ट आ जाएगी पूरी। ये तकरीबन 4000 पेजेस की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो वीज़े जिनके पास होम ऑफिस की तरफ से स्पॉन्सर करने के जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब फ़र्ज़ किया कि अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो आपने उसमें से केयर होम्स ढूंढने हैं। ठीक है। अब वो केयर होम्स जो हैं वो तकरीबन 4000 से के करीब जो केयर होम्स हैं वो आपने उनकी जो है वो वेबसाइट्स जो है वो देखनी है। उसके बाद आपने उनको ईमेल एड्रेसेस आपने उनके देखने हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आप अपना सीवी जो है वो और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपना सीवी आपने अच्छे तरीके से जो है वो बनाना है। अब अपने सीवी में आपका, अगर आप केयर वर्कर हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप पहले केयर का काम कर चुके हैं, आप इंग्लैंड में कर चुके हैं या किसी भी और कंट्री में कर चुके हैं, आप पाकिस्तान में कर चुके हैं, तो आपने अपना सीवी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आपने अपना सीवी जो है ना, अगर आपकी हेल्थ केयर के हवाले से आपका कोई डिप्लोमा है, लेवल 2 किया हुआ है, लेवल 3 किया हुआ है, ऑनलाइन डिप्लोमाज अवेलेबल हैं, तो आपने 2 इयर्स का या 3 इयर्स का जो लेवल 3 का डिप्लोमा है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने कोई ऑनलाइन लेवल 3 का डिप्लोमा किया हुआ है या लेवल 4 का ऑनलाइन डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आपको बड़ा हेल्प दे सकता है। और अगर नहीं किया हो तो आप वो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वो लेवल 2 या लेवल 3 ऑनलाइन डिप्लोमा वो कर लें। इसके साथ साथ आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर है, आपका केयर में रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका है, तो वो आपका सीवी में मेंशन करेंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके सीवी में होंगी। और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश की एक रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिकली पाकिस्तान से जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको B1 लेवल जो होता है वो इंग्लिश का ये चाहिए होता है। ठीक है। तो इसके लिए लैंग्वेज सर्ट है जो सेंटर बेस्ड होता है। इसी तरीके से यूके भी है, आइट्स है। तो ये अगर आपके ये भी किया हुआ है, फिर आपने अगर केयर का कोई आपके पास डिप्लोमा भी है, फिर आपका केयर के आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके सीवी को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती हैं। और फिर उसके बाद आप वो सीवी जब किसी भी केयर होम को भेजते हैं तो डेफिनेटली वो उनको बड़ा अपील करता है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज भी है और आप उनसे, आपकी एजुकेशन भी उससे रिलेटेड होगी, एक्सपीरियंस भी उससे रिलेटेड होगा, तो डेफिनेटली वो आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। फिर आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और ये इंटरव्यू जो है वो जब आपसे कंडक्ट होता है तो उसके बाद डेफिनेटली वो आपसे जो सवाल पूछते हैं उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो तैयार करूँगा। तो उसके बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। ठीक है। और वो स्पॉन्सरशिप बेसिकली वही आपका वर्क परमिट उसको कह सकते हैं या कॉस्ट लेटर कह सकते हैं। वो आप अपने जो
एग्रीमेंट होता है जिस कंपनी में आपका वो एक्सेप्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका एक एग्रीमेंट साथ में जाता है, कॉस्ट लेटर साथ में जाता है, आपका इंग्लिश के जो वो पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें लेके तो आप एम्बेसी में जाते हैं डेफिनेटली। 247 पाउंड इसकी फ़ीस है और ये आप जब जस्ट अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं वहाँ पे और आप वीज़ा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास नर्सिस का है, आप नर्स हैं, आप पाकिस्तान में अप्रूव्ड नर्स हैं, ठीक है, और आप अपना उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आप यूके के केयर होम्स में के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो UKBA से अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स हैं या केयर होम हैं जिनके पास लाइसेंस है, सिर्फ वही आपको वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आपको और स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो आप उनमें अपना CV शेयर करें, जाके उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनको अपना CV शेयर करें, वो आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप उनको अपना बताएंगे जी ये मेरा जो ना वो इतना एक्सपीरियंस है, ये सारी है, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट। इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और IT प्रोफेशंस में IT की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको बंदे चाहिए होते हैं, तो वो उस UKBA की लिस्ट में से IT के जो है वो अपना कंपनीज जो है वो उनको सर्च करें, उनको अपना CV बनाएं और CV अपना अच्छा CV आपके पास होना चाहिए, आपकी एजुकेशन IT से रिलेटेड होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस IT से रिलेटेड होना चाहिए और आप डेफिनेटली उनको अप्रोच करेंगे तो वो बहुत आपको पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, क्योंकि IT प्रोफेशंस की भी शॉर्टेज है, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी शॉर्टेज है, नर्सिस की भी शॉर्टेज है। तो इन सब प्रोफेशंस की वहाँ पे इस टाइम डिमांड चल रही है और आप अगर उस हिसाब से सूटेबल हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो अपना वीज़ा ले रहे हैं। और इसमें आपका सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस 247 पाउंड 247 पाउंड आपकी एम्बेसी की फ़ीस लगती है, ना इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट लगेगी आपकी, ना आपका कोई इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज जो होता है जो स्टूडेंट वीज़ा में लगता है 625 पाउंड पर ईयर के हिसाब से, ना आपका वो लगेगा, ना आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस कोई जो ना वो नहीं है, ठीक है। और जस्ट 247 पाउंड जो है उसमें ये 1 लाख से भी कम बनता है, ठीक है। तो इतने पैसों में आप जो है वो 3 साल का इंग्लैंड का वर्क परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस सिलसिले में आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, कोई भी और हेल्प चाहिए, आपने कमेंट्स में मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से आपको हेल्प आउट कर सकूं। बेसिकली जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ शेयर की थी कि कोई एक कमेंट्स आया था उसके में कि जी यूके के वर्क परमिट के हवाले से हमें बताएं, तो मैं ये वीडियो उसी सिलसिले में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको जो लोग 60 लाख 70 लाख 80 लाख लेते हैं, होता क्या है कि वो मुख्तलिफ केयर होम्स हैं, उनमें उनके साथ थोड़े से कंटैक्ट्स होते हैं और जो बंदा जा रहा होता है बेसिकली ना उसके पास एजुकेशन होती है, ना उसके पास कोई डिप्लोमा होता है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो डेफिनेटली वो लोग फिर उसके साथ बार्गेन करते हैं और उसको वो क्या करते हैं, वो फिर आगे उससे मतलब 70-80 लाख रुपया लेते हैं। तो अगर यही काम जो है वो आप लोग खुद कर लें और आप 247 पाउंड में 1 लाख से कम पे वहाँ पे पहुँच जा सकते हैं, लेकिन ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आप इंटरव्यू दें तो आपको इंटरव्यू में आपको बोलचाल आनी चाहिए और बेसिकली B1 लेवल जो होता है वो आम इंग्लिश का एक B1 लेवल वो आपको लाजमी करना पड़ेगा, उसके बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 247 से ज़्यादा नहीं है इस वीज़े पे। अगर आपको इस सिलसिले में किसी और हेल्प की ज़रूरत पड़े या कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और बाकी आने वाली वीडियोस जो हैं उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।